प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पढ़िए और समझिए। सांप, सपेरा, माली, मालिन, फल, फल वाला। उपर्युक्त शब्दों में सपेरा शब्द सांप में एरा जोड़ने से, मालिन शब्द माली में इन तथा फल वाला शब्द फल में वाला जोड़ने से बना है। सांप, माली और फल मूल शब्द हैं। इसमें एरा, इन, वाला शब्दांश जोड़े गए हैं। इन शब्दांशों के जोड़ने से उनका स्वरूप तथा अर्थ परिवर्तित हो गया है। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार, जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे सिल जोड़ आई, सिलाई, पढ़ जोड़ आकू, पढ़ाकू। इन चित्रों में सिल और पढ़ क्रियाएं हैं। सिल क्रिया में आई जुड़ने से यह सिलाई शब्द बन गया है जो भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह पढ़ क्रिया में आकू प्रत्यय जुड़ने से पढ़ाकू बन गया है जो विशेषण है। कृत प्रत्ययों के उदाहरण: हार, होनी, पालना शब्द है और इससे निर्मित शब्द हैं होनहार, पालनहार। दार, खरीद, किराया, खरीदार, किराएदार। अक्कड़, भूल, धूम, भुलक्कड़, धुमक्कड़। आव, बह, बच, बहाव, बचाव। इसी प्रकार बच्चों कुल 12 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। इसको ध्यान से देख के। अब दूसरा, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे लकड़ी जोड़ हारा, लकड़हारा। फूल जोड़ दान, फूलदान। इन शब्दों में लकड़ी तथा फूल संज्ञा शब्द हैं। इनमें क्रमशः हारा और दान शब्दों का प्रयोग हुआ है। हारा और दान तद्धित प्रत्यय हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आरी मूल शब्द पूजा, पुजारी। या रसोई, मुख, रसोइया, मुखिया। वाला, पान, घर, पान वाला, घर वाला। कार, चित्र, कला, चित्रकार, कलाकार। प्यारे बच्चों, प्रत्यय के बारे में हमें हमेशा अच्छी तरह से जानकारी रखना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे कुल 20 प्रत्यय मूल शब्दों से निर्मित शब्द के बारे में दिखलाया गया है। अब कुछ अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय भी दिए गए हैं। आन, गार, दार, मंद, खाना, बंद, बंदी, दान। और मूल शब्द रोज, साल, मदद, गुनाह, चौकी, रिश्ता, अक्ल, दौलत, दवा, डाक, कमर, बिस्तर, किला, ताला, कलम, फूल। इनसे निर्मित शब्द रोजाना, सालाना, मददगार, गुनहगार, चौकीदार, रिश्तेदार, अक्लमंद, दौलतमंद, दवाखाना, डाकखाना, कमरबंद, बिस्तरबंद, किलाबंदी, तालाबंदी, कलमदान, फूलदान। प्यारे बच्चों, तो इस तरह हम लोग प्रत्यय के बारे में आज जानकारी हासिल किए हैं। और प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का एक साथ प्रयोग। स्वदेशी, स्व उपसर्ग, देश मूल शब्द, दीर्घई प्रत्यय स्वदेशी। ईमानदारी, ई उपसर्ग, मान मूल शब्द और दारी प्रत्यय। अभिमानी, अभी, मान और दीर्घई। बेरोजगारी, बे, रोजगार, दीर्घई। अमानवीय, अमानव,
दीर्घई। प्यारे बच्चों, आपको ऐसे भी शब्द आ सकते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के प्रयोग के बारे में पूछा जा सकता है। आइए एक बार हम लोग फिर से दोहराएं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं। क्रिया धातु के रूप में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान कराते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अवयवों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ शब्दों के अंत में प्रत्यय और उपसर्ग एक साथ भी प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के बारे में इतना ही। अंत में हम लोग प्रत्यय क्या है इसके बारे में फिर से बात करते हैं। अंत में शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर कुछ और।